एक बेटी जिसने अपने सुहाग से पहले अपने वतन को चुना, एक ऐसी जासूस जो दुश्मन के घर में रहकर भी हिंदुस्तान की धड़कन बनी रही और उसकी दी हुई एक जानकारी ने 1971 की जंग का पूरा इतिहास बदल दिया। दोस्तों, आज की कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं बल्कि एक ऐसी साधारण लड़की की है जिसे खून देखकर डर लगता था, लेकिन जब बात देश पर आई तो वही लड़की पाकिस्तान के बीच जाकर भारत की सबसे खतरनाक जासूस बन गई। ये कहानी है सहमत खान की। साल 1971 का समय, जब बांग्लादेश, जिसे उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। पाकिस्तान अपनी ही जनता पर जुल्म कर रहा था और भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा था। लेकिन इसी बीच भारत को शक था कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। कश्मीर में भारत की रॉ एजेंसी का एक एजेंट होता है, इदायत खान। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान को भारत की गुप्त जानकारियां देता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। वो सिर्फ पाकिस्तान का भरोसा जीतने के लिए ऐसा करता था ताकि दुश्मन की हर चाल पर नजर रख सके। इदायत खान के पाकिस्तान के ब्रिगेड सैयद से बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन तभी इदायत खान को पता चलता है कि उसे ट्यूमर है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है, अपनी बेटी सहमत खान की शादी पाकिस्तान में सैयद के बेटे से कराने का फैसला। दूसरी तरफ सहमत दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाली एक बेहद साधारण लड़की होती है, शांत, मासूम और ऐसी कि खून देखकर भी डर जाए। लेकिन उसकी ज़िंदगी अचानक बदल जाती है जब उसके पिता उसे कश्मीर बुलाते हैं। घर पहुंचते ही उसे अपने पिता की बीमारी और उस मिशन के बारे में पता चलता है जिसके लिए उसे पाकिस्तान जाना होगा। एक पल के लिए उसकी दुनिया रुक जाती है, क्योंकि अब उसे सिर्फ बेटी या पत्नी नहीं बल्कि एक जासूस बनना था। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा ऑफिसर खालिद मीर सहमत की ट्रेनिंग शुरू करवाता है। उसे कोड वर्ड्स, गुप्त संदेश भेजना, दुश्मनों से बचना सब सिखाया जाता है। एक डरपोक लड़की धीरे धीरे भारत की सबसे बहादुर जासूस बनने लगती है। सहमत की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। उसे हर वो चीज़ सिखाई जाती थी जो एक जासूस को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। गुप्त संदेश भेजना, दुश्मनों की बातों को समझना, बिना शक पैदा किए जानकारी निकालना, यहाँ तक कि अगर पकड़ी जाए तो खुद को कैसे संभालना है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वो अपने पिताजी को कॉल करने वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेती है, क्योंकि अब वो उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक बेटी की नहीं रही थी, वो देश के सबसे खतरनाक मिशन का हिस्सा बन चुकी थी। ट्रेनिंग में उसे कई फ़ोन नंबर याद करने को दिए जाते हैं और सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सहमत उन्हें मिनटों में याद कर लेती है। दरअसल उसके अंदर एक खास खूबी थी, उसे नंबर बहुत जल्दी याद हो जाते थे। यही टैलेंट आगे जाकर उसके मिशन में सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और फिर वो दिन आता है जब उसकी शादी पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर इकबाल से हो जाती है। इकबाल का बड़ा भाई महमूद भी पाकिस्तानी सेना का बड़ा अफसर होता है। यानी सहमत अब सीधे दुश्मन के सबसे ताकतवर घर में पहुंच चुकी थी। घर में एक नौकर भी था, अब्दुल। उसे सहमत बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हिंदुस्तानी थी। उसकी नज़र हमेशा सहमत पे रहती थी, जैसे उसे पहले दिन से ही उस पर शक हो गया हो। लेकिन दूसरी तरफ सहमत धीरे धीरे पूरे परिवार का भरोसा जीतने लगती है। वो सबके साथ घुल मिल जाती है, मुस्कुराती है, बातें करती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर पल सिर्फ एक काम कर रही होती है, दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करना। उनके घर में अक्सर पाकिस्तान आर्मी की गुप्त मीटिंग होती थी। सहमत हर मीटिंग पर नजर रखती और मौका मिलते ही जरूरी जानकारी भारत तक पहुंचाने की कोशिश करती। उसके घर में चुपके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी फिट कर दिए थे, जिनकी मदद से वो रॉ एजेंसी से संपर्क करती थी। उधर उसके ससुर सैयद का प्रमोशन रुका हुआ था। तब सहमत के कहने पर उनके पिता भारत के ऐसी जानकारी भिजवाते हैं जिससे सैयद का प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी गुप्त जानकारी। अब सहमत का मिशन और भी अहम हो चुका था, लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। सहमत को पता चलता है कि अब सेना की सारी गुप्त मीटिंग उसके घर में नहीं होगी, यानी वो जानकारी उसे आसानी से मिल रही थी, अब उसे निकालना लगभग नामुमकिन होने वाला था। अब सहमत का मिशन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका था। ऊपर से उसके पिता हिदायत खान की भी मौत हो जाती है। जिस इंसान ने उसे इस रास्ते पर भेजा था, अब वही इस दुनिया में नहीं था। खालिद मीर उसे साफ कह देते हैं, अब और रिस्क मत लो, जितनी जानकारी मिली है वही काफ़ी है। लेकिन सहमत रुकने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि अगर वो अब पीछे हट गई तो शायद भारत पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए वो अगले दिन ही अपने पति इकबाल के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। धीरे धीरे इकबाल और सहमत के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। इकबाल सच में उससे प्यार
करने लगता है और यही बात आगे जाकर सहमत के लिए सबसे बड़ा दर्द बनने वाली थी। अगले सीन में हमें इकबाल के बड़े भाई की पत्नी मुंगेरा दिखाई जाती है, जो आर्मी स्कूल की टीचर्स के साथ एनुअल डे की तैयारी कर रही होती है। तभी सहमत भी उनकी मदद करने की बात करती है और उसे बच्चों को गाना सिखाने का काम मिल जाता है। लेकिन सहमत सिर्फ गाना सिखाने नहीं आई थी, वो उन बच्चों में से एक ऐसे बच्चे चुनती है जिसके घर में अब पाकिस्तान आर्मी की गुप्त मीटिंग होने लगी थी। इसी बहाने सहमत उस घर तक पहुंचने लगती है और धीरे धीरे उसके लिए दुश्मनों की जानकारी निकालना फिर से आसान हो जाता है। एक दिन उसे वहां लाल रंग की फाइल दिखाई देती है। उस फाइल में पाकिस्तान की खतरनाक सबमरीन अटैक प्लान की जानकारी होती है, ऐसा हमला जो भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। सहमत तुरंत वो जानकारी भारत तक पहुंचा देती है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। एक दिन वही लाल फाइल उनके घर साइन होने के लिए आती है। मौका देखते ही सहमत चुपके से वो फाइल अपने कमरे में ले जाती है और उसकी सारी जानकारी भारत को भेज देती है। उसी वक्त उसके ससुर सैयद को उस फाइल की जरूरत पड़ जाती है। पूरा घर फाइल ढूंढने लगता है और तभी सहमत नीचे आकर बड़ी चालाकी से वो फाइल अपने ससुर को दे देती है। सबको लगता है कि फाइल बस यहीं कहीं रखी होगी, लेकिन तभी कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आता है। घर का नौकर अब्दुल फाइल ढूंढते ढूंढते सहमत के कमरे तक पहुंच जाता है और वहां उसे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिख जाता है जिसके सहमत भारत से संपर्क करती थी। अब अब्दुल सब समझ चुका था। वो तुरंत सैयद को बताने के लिए भागता है, लेकिन सहमत उसके पीछे दौड़ती है। उस पल सहमत के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो खुद पकड़ी जाए या अपने मिशन को बचाए। और फिर एक तेज रफ्तार गाड़ी, अंधेरी सड़क और अगले ही पल अब्दुल की मौत हो जाती है। उस रात पहली बार सहमत सिर्फ एक जासूस नहीं रही, बल्कि देश के लिए किसी की जान लेने वाली इंसान बन चुकी थी। जिस लड़की को खून देखकर डर लगता था, वही लड़की आज अपने देश के लिए कातिल बन चुकी थी। अब्दुल की मौत के बाद सहमत पूरी तरह टूट जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था, क्योंकि पहली बार उसने किसी इंसान की जान ली थी। लेकिन उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसका मिशन खत्म हो जाता और शायद हजारों हिंदुस्तानी सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाती। उधर सहमत की भेजी हुई जानकारी से भारत को पता चल जाता है कि पाकिस्तान INS विक्रांत को सबमरीन अटैक से तबाह करने की तैयारी कर रहा है। यानी अब सहमत की हर जानकारी सीधे देश की किस्मत बदल रही थी। लेकिन खतरा अब उसके बेहद करीब आ चुका था। अब्दुल के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। ये देखकर इकबाल का बड़ा भाई महमूद शक में आ जाता है और अब्दुल की मौत की जांच शुरू कर देता है। सहमत समझ जाती है कि अब वो कभी भी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वो घर में अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप हटाकर छुपा देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। महमूद स्टेशन ऑफिस जाकर जांच आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसे में सहमत एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो मार्केट जाने के बहाना बनाकर स्टेशन ऑफिस पहुंचती है और मौका देकर महमूद के पैर में जहरीली चीज चुभा देती है। कुछ घंटों बाद महमूद की भी मौत हो जाती है। अब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। भारत के कुछ और गुप्त जासूस जो सहमत की मदद करते थे पकड़े जाते हैं। इकबाल के घर के चारों तरफ सेना तैनात कर दी जाती है। जांच के दौरान उन्हें ट्रांसमिशन सिग्नल का पता चलता है और आखिरकार घर से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिल जाती है जिसे सहमत ने छुपाया था। अब सच सामने आने ही वाला था। इकबाल को भी समझ आ जाता है कि ये सब सहमत ने किया है। जिस लड़की से वो प्यार करता था वही उसके देश के खिलाफ जासूसी कर रही थी। वो गुस्से और टूटे दिल के साथ सहमत के पास जाता है, लेकिन वहाँ सहमत उस पर बंदूक तान देती है। उसी वक्त वहाँ वो छोटा लड़का आ जाता है जिसके घर में आर्मी की मीटिंग हुआ करती थी। सहमत उसी बच्चे को सहारा बनाकर वहाँ से निकल जाती है। आधे रास्ते में भारत के ऑफिसर्स उसे लेने आने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही इकबाल उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। स्थिति हाथ से निकलती देख इंडिया वाले प्लान भी शुरू कर देते हैं और अगले ही पल एक बड़ा धमाका होता है। सबको लगता है कि उस धमाके में सहमत और इकबाल दोनों मारे गए। खालिद मीर पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि देश की सबसे बहादुर जासूस अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तभी सहमत उनके सामने आ जाती है। दरअसल उसे पहले ही शक हो गया था कि दुश्मन उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने बीच रास्ते में गाड़ी बदल दी थी और दूसरी महिला उस कार में बैठ गई थी। सहमत बच तो जाती है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस मिशन के लिए उसने शादी की थी उसी मिशन ने उससे उसका पति छीन लिया था। हाँ, शुरुआत एक मिशन थी, लेकिन इतने करीब रहने के बाद दिल जुड़ ही जाते हैं। इसके बाद सहमत को वापस भारत लाया जाता है। यहीं उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपने बच्चे को जन्म देती है और आगे चलकर उसका बेटा भी भारतीय सेना में शामिल होता है। सहमत खान की दी हुई जानकारी की वजह से भारत को 1971 की जंग में बड़ी मदद मिली। हजारों सैनिकों की जान बची और आखिरकार पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इसी जीत के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से
आज़ादी मिली। और यहीं ख़त्म होती है एक ऐसी लड़की की कहानी जो बाहर से मासूम थी लेकिन अंदर से पूरे देश की ताकत बन चुकी थी। वो दुश्मन के घर में बहू बनकर गई थी लेकिन वापस लौटी एक ऐसे हीरो बनकर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगा। सहमत ने अपने देश के लिए सब कुछ खो दिया, अपना बचपन, अपनी मासूमियत, अपना प्यार, यहाँ तक कि अपनी सुकून भरी जिंदगी भी। लेकिन उसकी दी हुई एक एक जानकारी ने हजारों हिंदुस्तानी सैनिकों की जान बचाई। 1971 की जंग में भारत की जीत की नींव रख दी। कभी खून देखकर डरने वाली लड़की आज भारत की सबसे बहादुर जासूसों में गिनी जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उस हर अनसुने हीरो की कहानी है जो अपना नाम तक दुनिया के सामने लाए बिना देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। और शायद इसलिए कहा जाता है जंग सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिक नहीं जीतते, कुछ जीते उन लोगों की भी होती है जिनका नाम कभी सामने नहीं आता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। धन्यवाद।